हाय गाइस, मेरे सभी बच्चों को प्यार भरा स्नेह है। आज हम क्लास 9 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति और आकार। प्राचीन समय से ही भारत हमारा एक बहुत बड़ा विश्व में सभ्यता है। यह बहुत प्रकार के इन्होंने विभिन्न प्रकार मल्टीफैक्सिनेटेड सोशल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स से पिछले 5 डिकेड से ये हमारी आर्थिक स्थिति में प्रोग्रेस में चल रही है। और यह रिमार्केबल इससे नोटिस किया गया है रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड। इस खेती और औद्योगिक तकनीकों ओवरऑल आर्थिक विकासों में भी भारत को यह नोटिस किया गया कि आज पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में पूरे विश्व में क्या है ये विकसित पे चल रही है। इंडिया एक कंट्रीब्यूटर सिग्निफिकेंस है। इंडिया भी एक क्या है कंट्रीब्यूटर सिग्निफिकेंस, यह अपनी पहचान बना रही है पूरे विश्व के इतिहास में। आइए अब जानते हैं हम लोकेशन, इसकी स्थिति क्या है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। ये पूरे लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरी हेमिस्फीयर में स्थित है। इसका विस्तार अगर देखा जाए तो कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और चलते हैं अब पूरब की साइड में, इसका देशांतर है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। अब देख सकते हैं जो हमारी मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, वो 30.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश से क्या होती है, लाइज करती है, डिवाइड करती है पूरे भारत को। हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ पे डिवाइड्स करती है। ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स हमारे भारत को ऑलमोस्ट 2 भागों में डिवाइड करती है, जिससे हम देख सकते हैं एक है साउथ ईस्ट में बांटती है, दक्षिणी पूर्व, और दूसरा दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में बांट देती है मुख्य रूप से हमारे भारत को, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक द्वीप है जो हमारा लाइज करता है, और दूसरा है लक्षद्वीप हमारा आइलैंड लाई करता है, जो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में पड़ जाता है। और दूसरा हमारा जो लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, अरबियन सी में पड़ जाता है सामान्यतः देखा जाता है। इस तरह से हमें क्या करना है, विभिन्न प्रकार के जो भी आइलैंड्स ग्रुप हैं, चलिए हम मैप में ढूंढते हैं, देखते हैं। ये आपको होमवर्क आप पता करके बताइए, ठीक। अब आते हैं साइज, यानी हमारे भारत की आकार क्या है। अब देख सकते हैं हमारे पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का टोटल एरिया काउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफी। भारत का भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए टोटल पूरा क्षेत्रफल 2.4% ही है। देख सकते हैं पूरा विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना 2.4% है। इट्स क्लियर इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो भारत है क्या है, पूरे विश्व में सातवें नंबर पे है। पूरे विश्व में कौन सा 7वां नंबर देश है। इंडिया एक बहुत बड़ा बाउंड्री यानी सीमा रेखा बनाती है, जो कितने 15,200 किलोमीटर की सीमा रेखा टोटल इसकी लंबाई होती है। कहाँ से लेकर कोस्ट लाइन मेनलैंड यानी जो तटीय रेखा है वहाँ से लेकर इंक्लूडिंग ऑफ अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप, और पूरे तटीय रेखा को भी लेकर क्या होते हैं, ये 7,516.6 किलोमीटर होता है। 7,516.6 किलोमीटर तक क्या पूरे तटीय रेखा के समान सीमाएँ बनाती है।
इंडिया जो हमारा क्या है, बाउंडेड मीन्स भाई घिरा हुआ है, बंधा हुआ है कह सकते हैं, किसे, एक यंग फोल्ड माउंटेन से, जो कहाँ है, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा में आपको जो पड़ता है। दूसरा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी और उत्तरी पूर्व दिशा में पड़ जाता है। अब देख सकते हैं हमारे पास देख सकते हैं हमारे लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश होता है बाबू, इट्स बिगिन टू टेपर एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन डिवाइडेड इनटू टू सीज। इस प्रकार से उत्तरी अक्षांश हम दो तरह से बढ़ते हैं, 22 डिग्री टेपर ऊपर की तरफ से विस्तार होता है, और जहाँ हमें क्या मिलता है बाबू, वहाँ पे इंडियन ओशन से मिलते हैं, जो जिसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी टू सीज में डिवाइड करता है। पहला है अरबियन सी में, और दूसरा अरबियन सी वेस्ट में पड़ता है आपका, तीसरा बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में पड़ता है भारत के। आइए देखते हैं एट फिगर 1.3, नोट डेट। चलिए अभी देखेंगे हम फिगर 1.3 देखेंगे। नोट डेट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो अक्षांश और देशांतर की बात कर रहा है वो कहाँ तक विस्तार, मुख्य रूप से 30 डिग्री तक विस्तार है। डिस्पाइट दिस फैक्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अफेयर्स स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। ये कह रहा है जबकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो पूर्वी और पश्चिमी का जो विस्तार हमें क्या होता है, दिखाई देता है। अपियर्स में टू बी स्मॉलर देन, किसके कंपेरिजन में छोटा दिखाई देता है, जो उत्तरी और दक्षिणी है उसका कंपेरिजन में क्या है, पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी के कंपेरिजन में ये क्या है, जो उत्तरी और दक्षिणी जो हमें छोटा दिखाई देता। अब आते हैं, चलते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जब जाते हैं तो जो हमारा टाइम का डिफरेंस अंतर पड़ता है वो 2 घंटे का पड़ता है। अगर देख लिया जाए गुजरात में जब भी हमारा, ये हमारा क्या है, इंडिया है, यहाँ क्या है, ये हमारा गुजरात है, ठीक, यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर यहाँ से आप आते हैं तो सबसे पहले सूर्य हमारा यहाँ पे राइज होगा, दिखेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा। आप जो हमारा गुजरात है यहाँ सूर्य की रोशनी आते आते 2 घंटे का टाइम ले लेते हैं बाबू, जिससे आप देखते हैं वही कहा गया फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जो है 2 घंटे का डिफरेंस पड़ता है यहाँ पर सूर्य की धूप आते आते। हैंस द टाइम लॉन्गेस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हम देख सकते हैं जो हमारा टाइम जो है स्टैंडर्ड लिया गया है भारत का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लिया गया है, यानी 82.5 डिग्री कह सकते हैं लिया गया है, जो कहाँ है, इलाहाबाद के मिर्जा, उत्तर प्रदेश के मिर्जा डिस्ट्रिक्ट या इलाहाबाद से कह सकते हैं, इलाहाबाद के नैनी से क्या होती है, पास होती है। और यह स्टैंडर्ड टाइम लेकिन होल कंट्री, ये हम हमारे भारत के पूरे देश में, ये भारत के पूरे भारत में है। लैटिट्यूड एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट एंड वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस प्रकार से हमारा जो भारत के अक्षांश से रेखा का विस्तार है, किस तरह से, ड्यूरेशन डे और नाइट यानी दिन और रात पे, वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब दक्षिण से क्या होती है उत्तर की तरफ घूमती है तब हमारा क्या है, तो पूरे भारत में दिन और रात होता है। अब देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। इंडिया का जो लैंड मास है, सेंट्रल भारत और विश्व में देखते हैं, जो भारत का भूमि है, सेंट्रल लोकेशन यानी केंद्र जो स्थितियां हैं बीच में, किसके बीच होता है, एशिया में, एशिया के पूर्व और वेस्ट एशिया में क्या है, स्थितियां है। भारत का विस्तार है बाबू साउथवर्ड यानी दक्षिणी से लेकर एक्सटेंशन फ्रॉम एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप तक क्या विस्तार है इसका, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांस ओशन रूट्स भी कहा जाता है, भारतीय सागर रास्ता भी कहा, विच कनेक्ट द कंट्रीज टू यूरोप। और ये किस देश से जोड़ता है, वो यूरोप देश से जोड़ता है, किस पश्चिम में, और
अब पूरब में चला जाए तो एशिया को जोड़ता है, ईस्ट एशिया से जोड़ता है, जो कि इस प्रोवाइड स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन, और हमें क्या करता है, एक अच्छी स्थिति हमें जो लोकेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम भारत को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। देखा जाए नोट डेक्कन द पेनिनसुला, जो कि है आपको डेक्कन दिया है, पठार दिया गया है, ठीक है, पेनिनसुला है, प्रोट्रूड्स इंडियन ओशन, और ये कहाँ है हमारे प्रोट्रूड्स यानी प्रोट्रूड्स इंटू इंडियन ओशन हमारे कहाँ है, भारतीय हिंद सागर में मिलते हैं। जिस प्रकार से में क्या होता है, इसको ढूंढने इंडिया टू स्टेब्लिश, और इंडिया को स्थापित करने में क्या होती है, क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया के साथ हम क्या करते हैं, अच्छे से स्थापित कर सकते हैं, इसका कॉन्टैक्ट बना देते हैं। अफ्रीका और यूरोप है, अफ्रीका देख सकते हैं, अफ्रीका और यूरोप फ्राम वेस्ट और कोस्ट पे है, यानी पश्चिमी तटीय है, और जबकि यूरोप कहाँ है, वो साउथ ईस्ट एंड एशिया ईस्ट, यानी एशिया के पूर्व क्षेत्र और क्या है, पश्चिमी क्षेत्र के साथ है। जब कहाँ से, ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र से लेकर ये कहाँ तक है, ईस्ट एशिया से लेकर, और उसके साथ साथ पश्चिमी और क्या है, दक्षिणी कोस्ट तटीय क्षेत्र वहाँ तक भी है। अब देख सकते हैं भारत क्या है, भारत नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन इंडियन ओशंस एज इंडियन हैज, एंड इंडीड इट इज, अच्छा जो भारत का है, नो अदर कंट्री कोई देश नहीं है ऐसे जो क्या है लंबा तटीय क्षेत्र है उसके पास, जैसे कि भारत के पास है, इंडियन ओशन के पास, हिंद सागर पास है, जैसे भारत एंड इंडियन जरूरत है। इट इज़ इंडिया इमिनेंट पोजीशन इन द ओशंस, यानी भारत का जो स्थिति है क्या है, हिंद सागर में है, और देख सकते हैं विच जस्टिफाई द मीनिंग ऑफ ओशंस आफ्टर इट, और इसके बाद हम आपको स्पष्टीकरण करेंगे ओशंस की मीनिंग के अर्थ क्या होता है। अब देख सकते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ये भी हम पढ़ते चलेंगे साथ साथ में। स्वेज कैनाल ओपन किया गया था बाबू 1869 में, ठीक, कब, इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप देश है और ये क्या है आपका इंडिया है, और इसके बीच की दूरी को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक कैनाल बनाया गया था जिसका क्या नाम, स्वेज कैनाल, कब बनाया था, 1869 में। कितने किलोमीटर की दूरी है वो, 7000 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है आपकी। आइए हम दिखाते हैं आपको कहाँ पड़ता है वो। देखिए हमारा जो इंडिया स्थिति है और ये हमारा क्या है, यूरोप है, ठीक, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, एक स्वेज कैनाल की क्या किएगा, बनाया गया, जिससे 7000 किलोमीटर क्या है दूरी कम की गई थी, ठीक है, जो भी सामान जाना लोग जल्दी से आ जाएंगे और चल जाएंगे। और ये हम देख सकते हैं भारत की स्थिति क्या है, भारत हमारे सबसे लार्जेस्ट 7th कंट्री थी, ये देख सकते हैं पहले पे कौन सा, रसिया है, दूसरे पे पहले पे रसिया है, ठीक, दूसरे पे देख सकते हैं पहले पे कौन सा हमारा रसिया है, दूसरा कनाडा है, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना है, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से क्या हमारे छठे पे इंडिया कंट्री है। आइए अब थोड़ा इंडिया का मैप हम देख लेते हैं कैसे विस्तार है। हम बता रहे थे ना, जो हमारा क्या है नॉर्थ साइड में है, ठीक है, आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट लेकर 37 डिग्री 6 मिनट क्या है नॉर्थ में हमारा चल रहा है, लॉन्गिट्यूड में यानी कह सकते हैं देशांतर चल रहा है। ये हमारा लेटीट्यूड अक्षांश चल रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक है अबू 97 डिग्री 25 मिनट क्या है अक्षांश। और टोटल देखा जाए इसका देशांतर की हमारा क्या है, देशांतर अगर देखा जाए तो कितने किलोमीटर है आपका, ये दिखा रहा है 3214 किलोमीटर है, और इधर देखा जाए अक्षांश का हमारी दूरी कितनी है 2933 किलोमीटर पड़ता है। और जो हम देख रहे थे टाइम जोन वाला, जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की 2 घंटे की दूरी पड़ रही थी, ये हिस्सा है बाबू। अगर देखो जो हमारा भारत के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से जो पास हो रही थी, ये रही ये वो रेखाएँ स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, जो क्या है 82 डिग्री से पास होती है। और हम देख रहे थे ये भी हमारे ईस्ट में कौन सा बे ऑफ बंगाल था, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिल गया है। और इधर एक और चीज़ देखे थे, हमारा आइलैंड कौन सा था, अंडमान और निकोबार, ये आपका आइलैंड रहा। फिर अगर वेस्ट में जाए तो हम देखे थे अरबियन सी, अरबियन सी, तो वेस्ट में इधर भी तो कोई आइलैंड मिला था बाबू, तो इधर भी आइलैंड हमारा था
द्वीप था। आगे ठीक है। अब और दक्षिण में देखा जाए तो श्रीलंका भी एक आइलैंड है, लेकिन ये कंट्री है हमारा, ठीक है। देखते हैं, इंडिया कॉन्टेक्ट विद वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम्स कॉन्टेक्ट। ये कह रहा है प्राचीन समय से ही हमारा क्या है दोस्त, जो देश है अपना एक रिलेशन संबंध, अच्छा संबंध बना रहा है, जो क्या है लैंड रूट्स आर मच ओल्डर, जो पुराने समय से क्या है बहुत चलता आ रहा है। द वेरियस पासेस क्रॉस द माउंटेन, और जो क्या है बहुत से माउंटेन से होकर रास्ता गुजरता है, और जो क्या है पासेज टू एशियंट ट्रेवलर्स, यानी लोगों को क्या करते हैं एक पास पैसेज मिलता है, पास होने का रास्ता मिलता है जाने के लिए, जो कहा है दक्षिण में हमारे माउंटेन्स है उसमें क्या होता है पैसेज मिलता है उनको, पासेज में धाराएँ मिलती हैं, जो क्या होती है प्राचीन समय से लोग जाते थे टहलने। वाइल जबकि ओशंस रिस्ट्रिक्टेड इन सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन जो ओशंस होते हैं इसमें क्या होता था लंबे समय के लिए होते थे, टाइम लेते थे, रिस्ट्रिक्शन बाधा डालते थे, यानी आपको लंबी दूरी करनी पड़े। दिज रूट्स, ये जो रास्ताएं होती हैं एक्सचेंज द आइडियाज ऑफ द कॉमोडिटीज, यानी जो उस समय के टेलर थे उनको क्या करते विचार देते थे एंशियंट प्राचीन समय से ही। और देखते हैं यह विचार हमारे उपनिषद से आया था, रामायण से मिला हुआ है। स्टोरीज ऑफ पंचमंत्र, यानी पंचमंत्र कहानियाँ आपने पढ़ी होगी। और भारत में न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम भी 10 could reach many parts of the world, और भारत के जो न्यूमरल्स हैं और डेसिमल्स तंत्र है और इस प्रकार से क्या हुए बहुत से हिस्सों में वर्ल्ड के विश्व में पहुंच गए। देख सकते हैं जैसे कि मसाला हो गया, मुस्लिम्स और मर्चेंट यानी अदर दूसरे व्यापारी वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया डिफरेंट कंट्री, यानी इंडिया से विभिन्न देशों से क्या करते लोग आते थे व्यापार करने, मसाले और कुछ इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। अंदर दूसरी तरफ देखा जाए इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, और क्या है ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस हो गया था। और आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डन एंड मिनरेट्स, और यहाँ पे क्या आर्किटेक्चर की स्टाइल भी क्या हो गई थी डाउन हो गई थी। और देखते हैं कहाँ मिनरेट्स और वेस्ट एशिया पश्चिमी एशिया में भी चला गया था। कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और विभिन्न प्रकार हम भारत के देश में हमारे देश में देखे जा सकते हैं। अब आते हैं हम किसके नेबर्स, ठीक है, इंडिया से नेबर्स यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन देशों के बारे में हम जानेंगे। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, इंडिया है 20 स्टेट 8 यूनाइटेड। और देखो ये कह रहा है इंडिया जो हमारा स्टेट स्थिति है साउथ एशिया में पाया जाता है। भारत में 28 टेरिटरीज